देखिए बच्चों, अब हम जीएमपी नेक्स्ट देख रहे हैं। कौन सा जीएमपी होना चाहिए? 8 नंबर। 8 सर। 8 नंबर। हाँ देखिए, ये है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ध्यान दो, एस्टर ये होता है RCOOR', राइट। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड या तो देखिए पॉसिबिलिटी है ये बॉन्ड कहीं से भी टूट सकता है। ये दो बॉन्ड, या तो बॉन्ड इधर से टूटेगा या तो बॉन्ड इधर से टूटेगा, दोनों में से कहीं से भी टूटेगा। और टूटेगा तो बनेगा क्या? बनेगा ऐसा RCO और R'। देख लीजिए, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब एक अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड बन जाएगा। तो जब भी इसका हाइड्रोलिसिस मतलब होता है पानी से रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन होती है। लेकिन बच्चों ये पानी से रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होती है या फिर बेसिक मीडियम में होती है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। ठीक है, क्या होगा? एस्टर, ये हमारा RCO और एस्टर ग्रुप होगा। जब भी होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये तो हमेशा ही निकलेगा। अब बॉन्ड ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा? सर ब्लर हो इधर रहा वाला है। जो ग्रुप होता है, क्या सबको ब्लर है? नो सर। नहीं सर। नो सर। बेटा फिर आप देखिए थोड़ा सा कैमरा आगे पीछे, क्योंकि ब्लर जैसे ही सबको होता है, मेरे साइड प्रॉब्लम होती है। ब्लर सबको नहीं तो आपके साइड प्रॉब्लम है। थोड़ा सा अपने मोबाइल को अपना प्लेस चेंज करिए, नहीं तो रीस्टार्ट कर लीजिए अगर नहीं हो रहा तो, मतलब उसको जूम को। देखिए नेटवर्क इतना खराब है बच्चों, इतना खराब नेटवर्क है जूम का नहीं, स्पेशली जियो का नेटवर्क इतना खराब है कि कई बार हम लोग सिंपली जो पहले व्हाट्सएप खोलते थे ना, व्हाट्सएप भी सही से नहीं खुलता कई इलाकों में, तो है ना। कई इलाके में व्हाट्सएप ओपन करते हैं, जियो का नेटवर्क व्हाट्सएप में ओपन करने में समय लगा देता है। मतलब यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ काफी देर बाद डिलीवर हो रहा है, वो तो जियो का प्रॉब्लम अल्टीमेटली सही से खोलता नहीं, लिख देता वेटिंग कनेक्टिंग। तो जियो का नेटवर्क जो सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 2 साल पहले, 2 साल से बहुत अच्छा था, बल्कि लॉकडाउन तक ठीक ठाक था। ठीक है, आज की डेट में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इसलिए अगर आप ब्लर हो रहा है तो नेटवर्क का इश्यू है। हाँ, अभी एयरटेल थोड़ा अपनी क्वालिटी मेंटेन किए हुए है, थोड़ा बहुत। मैं नहीं जानता हूँ सारे इलाके में है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटेन किए हुए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग गड़बड़ हो गया है वोडाफोन का ही है सर। वोडाफोन वोडाफोन भी मेंटेन किए हुए। हाँ, तो जिनके इलाके में किसी एक नेटवर्क का, हाँ PSS सर का के घर में शायद जियो का प्रॉब्लम था, तो वोडाफोन अभी सही काम कर रहा है। तो आप लोग भी अभी यही कर सकते हैं। अगर आप घर के साइड बाई चांस जियो का नेटवर्क खराब है तो वोडाफोन ले लीजिए, उसका भी खराब है तो आउट ऑफ मैनी नेटवर्क मैनी प्रोवाइडर किसी एक का नेटवर्क आपके घर के साइड सही होगा, जिसका सही वो ले लीजिए आप। ठीक है, सिम ही तो लेना है, उसी को रिचार्ज तो आपको कराना ही है। इसको रिचार्ज किया, उसको रिचार्ज किया, 10-5 रुपये ऊपर या नीचे रहता है रिचार्ज। प्लान कर लीजिए, क्योंकि अभी कोई आशा है नहीं कि खुल जाएगा अभी। ठीक है ना। और अपने इसी ऑनलाइन मोड को ही पूरा फुल प्रूफ बनाइए। मतलब आप स्पेशली आपका जो सेशन है, सेशन लेट कितना होगा पता नहीं, लेकिन आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम आए दिन आपको झेलना पड़ेगा। Yes. मैं बोल रहा हूँ, इवन मेरे घर के साइड नेटवर्क अच्छा रहता था, लेकिन क्या हुआ, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमको ऑनलाइन क्लास करना कई बार मुश्किल हो गया था। बीच में आप लोगों ने देखा था कि बोर्ड ब्लर हो रहा है, कई सारे रीजन होते हैं। तो नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क अगर आपके साइड सही नहीं है तो आपने नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब उसके लिए सिंपली वो क्या करते हैं ना, पोर्टेबिलिटी। नंबर पोर्ट करो, नंबर वही रहेगा, नंबर वही रखना है। नंबर पोर्ट कर लो, पोर्ट करने में कितना लगता है, हफ्ता भर लगता है। तब तक किसी दूसरे के मोबाइल से, घर में कोई दूसरा पर्सन हो तो उनके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके क्लास करते रहो। हाँ जी, तो आपने क्या देखा, एस्टर में एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो तो एक एसिड बनता है, एक अल्कोहल बनता है। लेकिन ध्यान रखना, एस्टर में ये 2 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप जो है ना, ये वाला ग्रुप RCO, बच्चों इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, असाइल ACYL, असाइल ग्रुप बोलते हैं। और दूसरे साइड ये जो दूसरा ग्रुप है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। बच्चों इसको, ये R' को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, AL अल्काइल ग्रुप। तो एस्टर जो होता है RCOR होता है, RCOR, इसमें बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है, बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। मतलब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड
इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड असाइल के साथ टूटी, इस वाले ग्रुप को असाइल बोलते हैं। ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूटेगा या ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड टूटेगा, दो में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा और बनेगा क्या, बनेगा एसिड और अल्कोहल ही बनेगा। और रिएक्शन हमेशा किसी मीडियम में होती है, तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बच्चों अब कब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देना, कब ये बॉन्ड टूटेगा, कब ये टूटेगा, कौन सा मीडियम लेना है। अरे इस हिसाब से ये रिएक्शन जो होती है ये बहुत सारी मैकेनिज्म फॉलो करती है। टोटल इसमें 8 मैकेनिज्म फॉलो होती है इस रिएक्शन के लिए, 8 मैकेनिज्म। ठीक है, कई बुक्स में आपके यहाँ तो नहीं मेंशन होंगी, लेकिन सोलोमन में भी 2 ही मैकेनिज्म दी हुई हैं। और बुक पढ़ेंगे तो उनमें कई बुक्स में ज़्यादा मैकेनिज्म दी है। IL फिनार जो है उसमें लगभग 7-8 मैकेनिज्म दी हुई हैं। टोटल जो मैकेनिज्म है वो 8 मैकेनिज्म है। 8 में से एक तो नोन ही नहीं है, 7 नोन है, लेकिन सारी बुक्स में नहीं दी हुई है। तो हम आपको बताएंगे 8 के नाम कि यहाँ से यहाँ जाने के तरीके कितने हैं। होगा वही, क्या होगा, एस्टर टूटेगा, एक एसिड एक अल्कोहल बनेगा, R एसिड बनाएगा, R- अल्कोहल बनाएगा। लेकिन ये काम होने के लिए 8 मैकेनिज्म फॉलो होती हैं। टोटल इसके लिए कितनी मैकेनिज्म है, टोटल 8 मैकेनिज्म, टोटल 8 मैकेनिज्म। कौन कौन सी मैकेनिज्म है, देखिए नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एसिड कैटलिस्ट लिया, 4 रिएक्शन तब होंगी जब एसिड कैटलिस्ट होगा। ऐसे एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, और 4 रिएक्शन होंगी जब बेसिक, जब हम कैटलिस्ट बेस लेंगे तो बेस कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट। देखो बच्चों टोटल रिएक्शन कितनी है, 8 मैकेनिज्म होंगे। 8 मैकेनिज्म में से कोई एक फॉलो करेगा, कभी कोई दूसरे केस में दूसरा फॉलो करेगा। 8 में से 4 मैं आपको बताऊंगा, 4 नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं नाम 8 के बताऊंगा। कैसे, 4 एसिड कैटलाइज्ड होंगी। A फॉर एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड, और B फॉर बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड। फिर देखते हैं बॉन्ड कौन सा टूटेगा। देखो बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन और असाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूटा तो बोलेंगे AC। AC मतलब ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी AC मतलब असाइल बॉन्ड टूट रहा है। ऐसे यहाँ बोलेंगे BAC, और यहाँ BAC। ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर मीडियम दिखाता है ना, एसिडिक की बेसिक। फिर बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, अगर ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ बोलेंगे AC फॉर असाइल। असाइल ये वर्ड, ये AC यहाँ से आया, असाइल। AAC, फिर BAC। नाउ अगर ये अल्काइल बॉन्ड टूटा, अल्काइल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, अल्काइल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नाम देंगे AL, और यहाँ पे आ जाएगा BAL और BAL। तो बच्चों ध्यान रखो, 4 मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में है, 4 बेसिक में है। अब उस 4 में से एसिडिक में जो 4 हैं उनमें 2 में ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूटेगा तो A के बेस में AC, यहाँ पे 2 में लिखा, 2 में अल्काइल बॉन्ड टूटेगा तो AL करके आ जाएगा। बेसिक में 4 हैं, उनमें 2 में ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूटेगा, 2 में ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड टूटेगा। नाउ ऑर्डर, तीसरा टर्म आएगा ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, तो ध्यान दीजिएगा ऑर्डर। ये यहाँ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। तो देखिए बच्चों नाम क्या क्या हो गए, नाम हो गए AAC1, AAC1, AAC2, AAL1, AAL2, BAL1, BAC1, BAC2, BAL1, BAL2। तो अगर इस सिर्फ लेटर लिख दे, लेटर को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं तो आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। सर AAL1 का मतलब क्या हुआ, पहला A हो गया मीडियम, एसिडिक मीडियम। फिर AL मतलब ये अल्काइल ग्रुप के साइड वाला बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है। और 1 मतलब ऑर्डर, AAL1 यानी फर्स्ट ऑर्डर है। एसिडिक मीडियम में अल्काइल वाला बॉन्ड टूट रहा है और फर्स्ट ऑर्डर है। AAL2 में क्या हो जाएगा, AAL2 में हो जाएगा एसिडिक मीडियम, अल्काइल वाला बॉन्ड टूट रहा है और सेकेंड ऑर्डर। इस प्रकार से बच्चों इसी एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है इसकी 8 मैकेनिज्म आपके सामने मैंने बताई हैं। इन 8 में से जो 8 मैकेनिज्म आपके सामने हैं, इन 8 मैकेनिज्म में से हमको ये कोई 4 पढ़ना है। कौन सी 4 पढ़ना है, देखो ये वाली तो नोन ही नहीं है, ये अननोन है,
अभी तक ये मैकेनिज्म नोन नहीं है। हाँ, ये होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई ऐसा भी होता होगा। ये BAC1 अननोन है ना। फिर क्या क्या होगा देख लो, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये चारों नोन है और फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बोलेगा एसिडिक मीडियम में तो ये मानेंगे, कुछ नहीं बोलेगा बेसिक मीडियम में तो ये मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आउट ऑफ 8 मैकेनिज्म 4 हमको पढ़नी है, वो 4 पढ़नी है जिनमें 4 पे टिक लगा है। आउट ऑफ दीज 8 ये BAC1 तो अननोन है। हाँ, बाकी 7 नोन है और 7 नोन में जिन पे डबल टिक लगा है ये फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं दोनों, और जिन पे सिंगल टिक है रेयरली यूज होती हैं, और बाकी बस बहुत बहुत कम यूज होती हैं। पहले तो मतलब समझ लो बच्चों, क्या मतलब हुआ। पहला लेटर जो लिखा हुआ है कैपिटल ए या कैपिटल बी वो मीडियम है, उसके बेस में AC लिखा है, AC मतलब असाइल वाला, और AL लिखा तो अल्काइल वाला है ना। AAC है कि BAC, AAC1 AAC2, BAC1 BAC2, नाउ AAL1 AAL2 और BAL1 BAL2। ये इनका मतलब, पहले मतलब लिख लो अच्छे से कॉपी में, मतलब क्या हुआ। नहीं सर लिखा गया AAC1, अब सर आपने तो AAC1 क्या मतलब हुआ बता दीजिए। ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिख सकता है AAC1, ऐसे भी लिख सकता है पूरा ये मिला के एक सिंगल वर्ड, या तो कैपिटल ए और बॉक्स को बेस में लिखेगा या सबको एक साथ लिख देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा है कि ऐसा। ठीक है, ये बेटर तरीका लिखने का है, लेकिन कई बुक्स इसको फॉलो नहीं करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, बट ये बेटर है। सर ऑर्डर वाला बताइए ना फिर। क्या बेटा? ऑर्डर सर, 1 1 2 ऑर्डर। अरे ऑर्डर तो ऐसे ही दे दिया, 1 2 1 2 1 2 1 2 लिख दिया सब में। पहले मीडियम लिखा हुआ है, तब एसिडिक मीडियम के 4 केस, बेसिक मीडियम के 4 केस, फिर कौन सा बॉन्ड टूटा है वो बेस में लिख दिया, असाइल असाइल अल्काइल अल्काइल, यहाँ भी असाइल असाइल अल्काइल अल्काइल, और लास्ट में 1 ऑर्डर। ऑर्डर देखिए 1 2 1 2 यहाँ भी और 1 2 1 2 यहाँ भी, 8 मैकेनिज्म ऐसे होंगे, या तो ऑर्डर 1 होगा या तो ऑर्डर 2। ऑर्डर मतलब मॉलिक्यूलरिटी, जनरली आप अभी मान के चलिए ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है कि 2 है, 1 है कि 2 है, 1 है कि 2, ऐसे 4 केस बनेंगे। टोटल 8 टाइप की मैकेनिज्म होगी, 8 के नाम आपके सामने। मैं बात करूंगा इनमें आज, बड़ी रिएक्शन है, समय लगेगा, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। पहला लेटर क्या बता रहा है, मीडियम क्या है, एसिडिक की बेसिक। उसका अगला वाला क्या बता रहा है, अगला 2 लेटर ये जो लिखा है AC या AL, ये बता रहा है कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड टूट रहा है या ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड टूट रहा है। और उसके आखिरी वाला क्या, आखिरी नंबर है वो बताता है ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी। आखिरी नंबर बताएगा ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, लिखिए, मैं इसका फोटो लेता हूं। तो GMP 8 है बच्चों, बड़ा है, इसमें आज की क्लास जा सकती पूरी समझने के लिए। चलिए, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, मैंने फोटो भी खींच लिया है। थोड़ी सी बात इधर उधर की कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हाँ मैकेनिज्म कौन से देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये AAC2 देखते हैं, फिर BAC2 देखेंगे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ये 4 डिस्कस करेंगे हम लोग। बट हाँ, 8 के नाम पता होने चाहिए, 8 का मतलब क्या पता होना चाहिए। ठीक है, पहला बताता है, मैं नोट 2 में लिखा देता हूँ पहले, फिर मैकेनिज्म शुरू करता हूँ। नोट नंबर 2 कुछ ऐसा यहाँ लिखते हैं, ये तो पहला लेटर कैसा होता है ये, फिर 2 छोटे छोटे लेटर होते हैं ये, और फिर एक छोटा सा प्रीफिक्स होता है ये।
यहाँ पे ये बताता है मीडियम, यहाँ जो लिखा है मीडियम बताएगा, मीडियम कैसा लिया। तो ये दोनों क्या बताएंगे, तो फिर ये दोनों बताएंगे, ये दोनों 2 डिजिट ये बताएंगे आपको कौन सा बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड डिसोशिएट कौन सा हो रहा है। और आखिरी में जो रेड वाला नंबर आएगा ये बताएगा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। ठीक है ना। तो पहले बताएगा मीडियम, एसिडिक है कि बेसिक, फिर 2 बताएंगे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, असाइल की अल्काइल, और फिर आखिरी में बनाएगा ऑर्डर। इस तरीके से इसकी 8 मैकेनिज्म को हम इंटरप्रेट करेंगे, राइट। ये नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा बस। चलिए अब हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहले AAC2 पे आ जाओ। ये नोट नंबर 2 था बच्चों। नोट नंबर 3 लिखिए AAC2 मैकेनिज्म, AAC2, AAC2, राइट। ऐसे क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब हो गया कि एसिड पहला हो गया एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड फिर ये ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर, एसिड कैटलाइज्ड बाई मॉलिक्यूलर या फिर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर by cleavage of acyl oxygen acyl bond, by cleavage of oxygen acyl bond। देखो बच्चों ये इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये जो निकाल कर लिखा है ना, ये यहीं से निकाल के लिखा है AAC2। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं, ये आधा दिख रहा है। हाँ, AAC2 acid catalyzed बाईमोलिकुलर रिएक्शन बाय क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन असाइल बॉन्ड। AC मतलब असाइल बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो रही। किसी बुक में लिखा है एसिडिक मीडियम मतलब यही मैकेनिज्म आपको सोचनी है, एसिडिक मीडियम लिखते हो मतलब यही मैकेनिज्म सोचना आपको, दूसरा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। मैकेनिज्म कैसे है समझिए बच्चों। R COO R डैश, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड है, एसिड तो एसिड होगा बच्चों। अब इसमें है क्या, ये एसिड है, कहां अटैक करेगा, जो ज्यादा बेसिक होगा। अब देखो ज्यादा बेसिक कौन है, ध्यान देना, ज्यादा बेसिक कौन है, किस पे, आउट ऑफ, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो कहेंगे देखो ना, यहाँ के जो एक, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड का संग, एक लोन पेयर रेजोनेंस में है बच्चों, एक लोन पेयर रेजोनेंस में, तो एक ही लोन पेयर मौजूद है। इस ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर हैं यहाँ पे, उनमें एक रेजोनेंस में गया तो एक ही अवेलेबल है, जबकि यहाँ दोनों अवेलेबल है, तो ये मोर बेसिक साइड हो गई, ये मोर बेसिक है। अगर ये मोर बेसिक है तो H प्लस आयन जाके इसी मोर बेसिक साइड पे अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा, यहां अटैक करेगा। अटैक करेगा कुछ ऐसा बना देगा, RCOR। ठीक है, इस H को इधर जोड़ दो, इसने अटैक कर दिया, यहां प्लस चार्ज आ गया। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि H प्लस आयन एसिडिक मीडियम में यहीं क्यों जाएगा, ये यहीं क्यों जाएगा, रीजन इसके यहां जाने का रीजन क्या है, इसके यहां जाने का रीजन बहुत सिंपल सा है कि ये जो है आउट ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन उस पे जाएगा जो ज्यादा बेसिक हो। यहाँ 2 लोन पेयर में से एक रेजोनेंस में एक ही अवेलेबल है, लेकिन यहाँ दोनों अवेलेबल है तो ज्यादा बेसिक ही माना जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा सर एक बार फिर से बता दीजिएगा रीजन। मैकेनिज्म पूरा बता दीजिए ना सर, डिस्कनेक्ट हुआ था अभी। अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि एस्टर है RCOR डैश, इस एसिड को अटैक करना है तो एसिड इस दोनों ऑक्सीजन में से उस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन में
ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? इसके दोनों ऑक्सीजन में से कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया। इस ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर में से कुछ भी रेजोनेंस में नहीं गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ये दो लोन पेयर में से एक रेजोनेंस में होगा पाई बॉन्ड के संग, तो एक अवेलेबल होगा। यहाँ अवेलेबिलिटी कम है, ये कम बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है। ज्यादा बेसिक पे H+ को अटैक करा दो, तो H+ कहाँ अटैक करेगा? ज्यादा बेसिक वाले पे, उसको अटैक करा दो। अटैक करने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिएक्शन वहाँ पे वाटर की हो रही है, ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस यानी रिएक्शन विद वाटर है, ये तो मीडियम है, ये खाली मीडियम है, और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम रिएक्टेंट वाटर है। तो पहले मीडियम ने अटैक किया, मीडियम यानी कैटलिस्ट का काम कर, ये कैटलिस्ट है, इसने अटैक किया, ये बन गया। इसके अटैक करने का ध्यान रखना बच्चों कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जो होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचेगा। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट करेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा। पहले भी बॉन्ड पोलर था ये, लेकिन कम पोलर था। अभी क्या हो गया, ये एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा और तेजी से पोलराइज करेगा, और ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट, तो ये ज्यादा पोलराइज होगा, तो यहाँ प्लस इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस होंगे, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस होंगे। तब ये जो वाटर है, ये वाटर बच गया, ये वाटर इस पे अटैक करेगा जाकर, वाटर अटैक करेगा H2O, ये जाके अटैक करे। कहाँ अटैक करे? इस पे देखो, ये गया, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक करेगा कुछ हर स्टेप के साथ, दूसरा बच्चे एक चीज बताने, जो भी ये हम हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म बताएंगे, उसका हर एक स्टेप रिवर्सिबल होगा। मैं कहीं भूल भी जाऊं तो ध्यान रखना, हर स्टेप रिवर्सिबल है। जितने मैकेनिज्म होगा पूरा हर स्टेप रिवर्सिबल समझना है। अच्छा, इसको अटैक कराइए तो बन जाएगा ऐसा, ROH OR', यहाँ पे वाटर अटैक कर दिया, ये वाटर, देखिए वाटर ने अटैक किया। वाटर यहाँ अटैक करने के बाद अब क्या होगा, तो देखो जरा ध्यान दीजिए, यहां से एक H निकलेगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ तो ऑक्सीजन था ही। अब मुझे बताइए, यहां से H निकल के यहाँ ऊपर चला गया तो वही चीज बन जाएगी जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस H को निकलना है यहाँ से, और कहाँ जाएगा? ज्यादा बेसिक होगा। ज्यादा बेसिक कौन सा है? तो ज्यादा बेसिक कौन है, आपको डिसाइड कर लो कि आउट ऑफ 2 ऑक्सीजन लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ज्यादा बेसिक कौन है? तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ तो सिर्फ लोन पेयर, लेकिन यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, लोन पे यहाँ प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, ये ज्यादा बेसिक है। ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन साइड ज्यादा बेसिक है, वैसे ज्यादा बेसिक है, तो ये जाके यहाँ पे H+ करके यहाँ अटैक कर देगा, H+ करके जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ माइनस ले जाएगा। ठीक है, क्यों गया यहाँ पे? मोर बेसिक है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करके इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये H+ इस पे जाएगा, ये H+ निकल के यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ दीज 2 ऑक्सीजन ये दिस इज मोर बेसिक, तो ये मोर बेसिक है, मोर बेसिक ऑक्सीजन है, इस पे यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाएगा। अच्छा, ये वाला स्टेप ही RDS होता है, हर स्टेप रिवर्सल, मैंने बोला हर स्टेप रिवर्सिबल है, और यही RDS होता है, यही स्लो स्टेप होता है। ये निकलेगा तो अगला कंपाउंड क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए, RCOHOHOR, ये H यहाँ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ प्लस चार्ज आ चुका है, और अब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये अल्कोहल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो GLG गुड लिविंग ग्रुप है अल्कोहल, ये लीव करेगा अल्कोहल बनके, और कहते हैं यहाँ जो आउट ऑफ 2 ऑक्सीजन, ऊपर भी OH है, नीचे भी OH है, कोई एक अटैक कर देगा, या तो ये इधर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, कोई एक अटैक करेगा, दोनों भी सेम है। अगर दोनों डिफरेंस होगा तो देखेंगे कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा और ये लीव करेगा। तो आप देखना अगले स्टेप ऐसा हो जाएगा, ये R' है, ये R' है, R' जो है ना, ये O और साथ में H बन के निकल गया, प्लस RCOH, यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे OH तो था ही है, इसके कारण प्लस चार्ज आएगा, इसको डीप्रोटीनेट कर देना, डीप्रोटीनेट कर दो बच्चों, इसको निकाल दोगे जैसे ही H+ साइन करके हटा दो इसको, तो देखो ये एसिड बन जाएगा, ये तो अल्कोहल बन ही गया था, ये जो है अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH। तो एसिड और अल्कोहल अलग अलग होता है, लेकिन कौन से स्टेप से होगा? इससे। तो देखिए पहला ये नहीं, एसिड कैटलाइज तो है ही,
दूसरा ए असाइल ग्रुप, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? अगर आप बॉन्ड देखेंगे, अगर देखेंगे पूरी मैकेनिज्म में, तो जो बॉन्ड टूटा है यहाँ इस स्टेप में देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा जो बॉन्ड टूट रहा है उस बॉन्ड को देखो। ये बॉन्ड कौन सा था? ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड देख लो, जो बॉन्ड टूटा है यहाँ स्टेप में आके टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, ये असाइल बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है। और चूंकि असाइल बॉन्ड ब्रेक किया है तो AAC हो गया। और जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है देखो, स्लो स्टेप में एक वाटर है और ये है, तो स्लो स्टेप के लिए ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर। टोटल क्या हो गए? टोटल 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं स्लो स्टेप में, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है इसलिए 2 यूज किया। तो एसिड कैटलाइज्ड असाइल बॉन्ड टूटता है और सेकंड ऑर्डर, एसिड कैटलाइज्ड असाइल बॉन्ड टूटता है और सेकंड ऑर्डर। प्रॉपर्ली लिखिए नोट नंबर 2 को, फिर हम इस पर कुछ और बात करेंगे। सर ये सेकंड ऑर्डर कैसे हुआ, एक बार फिर से बता दीजिएगा। स्लो स्टेप देखो, आपको स्लो स्टेप देखो, स्लो स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 स्लो स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, उसी मॉलिक्यूलरिटी को हमने ऑर्डर बोला है यहाँ पे। सर ये एग्जांपल ऑफ SN1 SN2 से अलग है क्या? हाँ बेटा, SN1 SN2 अलग टाइप का, ये SN2 टाइप, ऐसे इसमें SN1 SN2 टाइप बोल सकते हैं, बट ये टोटल अलग मैकेनिज्म है। यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है, SN1 SN2 में लीविंग ग्रुप हटता था और दूसरा अटैक करता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस है। यानी एस्टर का ये हाइड्रो मीन्स पानी और लिसिस मीन्स बॉन्ड तोड़ना, पानी से अटैक से बॉन्ड तोड़ना है। अब ये बॉन्ड ये तोड़ना है कि ये तोड़ना है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन है, लिसिस रिएक्शन, लिसिस मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग। सर वाला स्लो स्टेप क्यों हुआ सर, बता दीजिए तो। बच्चों क्योंकि उसके बाद का स्टेप जो है ना, उसके बाद का स्टेप देखो जरा, सब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हैं। उसके बाद के सारे स्टेप इंट्रामोलिकुलर है, देखो ना इसके बाद क्या हुआ, ये H+ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है इंट्रामोलिकुलर, ये लीव कर रहा है, अटैक कर रहा है इंट्रामोलिकुलर, ये तो फास्ट होंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो फास्ट होती है, तो ये वाला स्टेप फास्ट है, ये और फास्ट है। ये वाला क्या था, ये एसिड बेस रिएक्शन थी, ये एसिड ये बेस पे अटैक कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन भी फास्ट होती है, तो ये इंट्रामोलिकुलर इसलिए फास्ट है, ये एसिड बेस इसलिए फास्ट है। ये क्या है, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है और एसिड बेस नहीं है। कैसी रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। तो हमने पहले ही कहा था कि जैसे गिरनार्डिजन में क्या बताया था, गिरनार्डिजन 2 टाइप की रिएक्शन देता है, एक एसिड बेस रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन रेट ज्यादा होता है, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन रेट ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से। तो बात का इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे एसिड बेस, ये फास्ट हो गया। अब इन सब में आपको कंपेयर करना तो क्या सोचोगे, इसमें बाकी सब इंट्रामोलिकुलर है, का यही इंटरमोलिकुलर है, तो ये थोड़ा स्लो होगा, और स्लो होगा तो यही RDS। रेट लॉ लिखना हो तो इसी स्टेप को देख के लिखेंगे। अगर आपको रेट लॉ लिखना पड़े इसी स्टेप को देख के लिखेंगे, यही हमारा RDS। ठीक है, पहले समझ लो, है वही एस्टर की हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा, एसिडिक मीडियम है, पहला वर्ड असाइल बॉन्ड टूटा, दूसरा वर्ड, और जो RDS है उसमें 2 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलर 2 है, इसलिए तीसरा AAC2, राइट। इसके बाद देखेंगे BAC2, अभी AAC2, अच्छा पहले इसके बाद नोट नंबर 1 और आएगा, एक और नोट देखेंगे इसके पहले, इसको लिख लो आप, वो भी करोगे तब इसमें नोट नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट, नोट नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। देखिए 3 का थर्ड पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट आ रहा है, नोट नंबर 3 का ही तीसरा पॉइंट। तो देखिए
सी का तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा ले लें, ध्यान देखना, ये H प्लस एन अटैक नहीं करता, H प्लस एन वाटर करता है। अगर हम ऐसे लिख दें RCOOR डैश, राइट, और हम यहाँ लिख दें ऑक्सीजन 18 डिफरेंशिएट करने के लिए, ऑक्सीजन 18, और मीडियम वही H प्लस साइन ले लिया, तो बच्चों वाटर अटैक करा, लेकिन सिंपल वाटर में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा ही था, यहाँ पे ऑक्सीजन को डिफरेंशिएट करने के लिए वहाँ पे 18 लिख दिया, मतलब ये ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप है, 18 आइसोटोप है, 18 वाला आइसोटोप, ये ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप है, राइट। अटैक कैसे होगा, अटैक कैसे होगा कि इसमें अटैक ऐसे होगा, देखो बच्चों, RCOOR डैश, और पानी ऐसे जाएगा, पानी का OH इधर, HOH, पानी का ऑक्सीजन 18 इधर, और बॉन्ड ऐसे टूटेगा इसमें, ये ऐसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी। टूटना ऐसे है कि जो पानी का जो OH है, पानी का जो ऑक्सीजन 18 वो एसिड के साथ जाएगा, तो फाइनली ये इंटरमीडिएट स्टेप है। इंटरमीडिएट फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप ऐसा है RCO और R-O, तो क्या लगेगा, यहाँ पे ये OH आ गया जिसमें ऑक्सीजन 18 है, और यहाँ पे H चला गया। तो ये जो मैकेनिज्म है बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि एसिड के, आप देख सकते हैं यहाँ भी, ये जो वाटर अटैक कर रहा है उसका ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन एसाइल ग्रुप के साथ जाएगा, एसिड के साथ जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन एसिड के साथ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वाटर का ऑक्सीजन एसिड के साथ जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑफ वाटर, जिसे ऑक्सीजन 18 बोला गया यहाँ पे इस एग्जांपल में, ब्रैकेट में ऑक्सीजन 18 विल गो विद असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप मतलब एसिड के साथ जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे, तो यहाँ पे फिर से मैकेनिज्म में दिखा देता हूं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, ध्यान दीजिए सब लोग अच्छे से। चौथा पॉइंट इसी को बना देते हैं, देखो इसको ऑक्सीजन 18 लिख देते हैं, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 18 अटैक करेगा, ऑक्सीजन 18 अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन 18 हो जाएगा, देखिए इधर ये ऑक्सीजन 18 है नीचे वाला, ये ऑक्सीजन 18 है, ये अल्कोहल निकल गया, ऑक्सीजन 18 अभी लगा हुआ है यहाँ, देखिए ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18 लगा हुआ है, देख लीजिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे एक चीज पूछेंगे, मैं इसको हटा के एक चीज बनाना चाहूंगा, वाटर हटाने का जो बना होगा उस पर जरा बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों कि आपने अल्कोहल, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा आप देख लो, नजर में रख लो, यही चीज रिपीट करेंगे लेकिन थोड़ा सा करके, कि ऊपर वाला ऑक्सीजन आएगा, नीचे वाला ऑक्सीजन आएगा, यहाँ अटैक कौन करेगा, जैसे पहले वाले में थे, जो दूसरा पॉइंट था ना उसमें यहाँ दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल थे, लेकिन यहाँ पे अब दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल नहीं है, ये ऑक्सीजन 18 है, ये ऑक्सीजन सिंपल है, तो यहाँ क्या होगा, हल्का सा चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, अल्कोहल हटा दीजिए, इसमें आप अल्कोहल हटा दीजिए, अल्कोहल हटा देंगे बन जाएगा R-OH, हाँ ठीक है R-OH, फिर क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये ऐसे बनाइए R, इसको शिफ्ट मत कराइए अभी, ये OH ऊपर है, ये OH नीचे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी क्योंकि ये काम जाएगा और ये काम दोनों साथ साथ होंगे। अब देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप हो गया, ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप, यहाँ सिंपल आइसोटोप, ये हैवी आइसोटोप है, हैवी, और हैवी हो जाएगा, जितना ये हैवी होगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। आई रिपीट, जितना कोई आइसोटोप हैवी होता है, मोर हैवी आइसोटोप मोर स्ट्रांग बॉन्ड, मोर हैवी आइसोटोप मोर स्ट्रांग बॉन्ड, मोर स्ट्रांग बॉन्ड। तो बच्चों ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ध्यान रखना, ये OH बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा, ये OH बॉन्ड टूटना चाहेगा, तो कहोगे सर ये OH बॉन्ड टूटना चाहेगा तो इधर से अटैक होगा, इधर से अटैक नहीं होगा, इधर से अटैक करेगा, अभी अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से लीव कर देगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग हो, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग, ये नहीं टूटना चाहेगा, वो बॉन्ड टूटना चाहेगा, अल्टीमेटली उसको हटाएंगे तो बन जाएगा RC, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18, ये 18 वाला बॉन्ड बचा रहेगा,
और वो वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो ये जो हमने थर्ड पॉइंट में एक लाइन में लिख दिया था कि जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन एसिड अल्कोहल बनेगा। एसिड कैसा बनेगा? एसिड ऐसा बनेगा जिसमें पानी का OH आ गया हो। एक सिंपल लाइन, मैकेनिज्म में तो बहुत समय लगेगा समझने में। सिंपल लाइन क्या है, जो मैकेनिज्म का रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ लिख दिया। क्या? जब पानी से रिएक्शन करें तो बॉन्ड टूटेगा, असाइल बॉन्ड टूटेगा और पानी का जो OH होगा यानी ऑक्सीजन 18 हो, असाइल बॉन्ड टूटेगा और पानी का OH इसके असाइल के साथ आ जाएगा, असाइल मतलब एसिड में चला जाएगा। देखो माइंड में क्लियरिटी रखने के लिए, माइंड को क्लियर करने के लिए ये लाइन याद रखिए। बाकी कैसे हुआ इसके लिए माइंड में कैसे क्वेश्चन में हिट कैसे करना है भाई, हमेशा ये नहीं सोचोगे क्वेश्चन में हिट कैसे करोगे। क्वेश्चन में हिट इस लाइन से करोगे, थर्ड पॉइंट से। हाइड्रोलिसिस में जो असाइल बॉन्ड टूटेगा एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन ऑफ वाटर जो होता है वो किसके साथ जाएगा? वो असाइल ग्रुप के साथ जाएगा, एसिड में जाएगा। बस माइंड की क्लियरिटी यहाँ से और उसका रीजन यहाँ से। नोट करो प्रॉपर। मैं भी एक फोटो लेता हूँ। हाँ बच्चों लिख लिया। मतलब ये AAC2 मैकेनिज्म के 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट से बताया था रिएक्शन क्या, दूसरा मैकेनिज्म बताइए। तीसरे में बोला अगर ऑक्सीजन 18 हो जाए तो क्या करें? ऑक्सीजन 18 किधर जाएगा? तो देखो यहाँ पे आ गया था, नीचे भी OH ऊपर भी OH, लेकिन हैवी आइसोटोप वाला OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ OH बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा। ऐसे केस में जब H नहीं निकलेगा तो ये ऐसा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये H निकलना चाहेगा, ये बॉन्ड इजी होगा, H निकलना चाहेगा तो ये लोन पे जाते ही इसे अटैक करना चाहेगा। तो H निकलेगा माइनस चार्ज आएगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक जाते ही इसे अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, कल से हम लोग अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज प्रिपरेशन इसको पूरा कर लेंगे। बाकी 4 मैकेनिज्म बतानी है। एक जो सबसे बड़ी मैकेनिज्म वो तो हो ही गई, बाकी देखते हैं, बाकी भी करते हैं वन बाय वन। चलिए तो अब क्या बताएंगे आप? अब आप ये बताएंगे। हाँ बोलिए। नोट करिए बेटा, फोटो तो हमने खींच लिया आपके लिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो भेजेंगे। और हटाएं, बताओ जल्दी से। यस सर। सर लास्ट जीएमपी है ये। सॉरी बेटा आवाज नहीं आई लास्ट में। सर ये लास्ट जीएमपी है। हाँ लास्ट जीएमपी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये हमारा नोट नंबर 3 था, जीएमपी का एस्टर की हाइड्रोलिसिस थी।
अच्छा, इसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन इस R के अंदर या फिर R डैश के अंदर R और R डैश में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगे तो इसको और न्यूक्लियोफिलिक बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना तेजी से अटैक करेगा। मतलब R और R डैश में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते चले जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे R और R डैश में, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? उतना तेजी से अटैक करेगा। जो RDS है उसका रेट बढ़ेगा, क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना रेट बढ़ेगा। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब आएगा? इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इधर भी। तो R के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, R डैश के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो। उसको लिख लो एक पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 के पॉइंट नंबर 5 लिख लो, लिखे इसी में। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप within R or R dash, more the number of electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे लिखते हैं? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। more the number of electron withdrawing group in R or R dash, more will be the rate of above reaction, more will be the rate of above reaction। ठीक है, आपको सर ये कैसे लगेगा? तो देखो ऐसा लिखते हैं ना, एक एग्जांपल लिख देते हैं आप। देखो एग्जांपल COOR डैश, यहां हमने क्या किया? मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे, ध्यान दो बच्चों, खाली मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं CH3। अगले में क्या किया हमने? एक H हटा करके ऐसा था, ये लगा दिया ऐसा, यहाँ लगा दिया Cl। अगले में क्या किया? कुछ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, CH था, 2 Cl लगा दिया ऐसे। तो क्या बताएंगे हम लोग? बताएंगे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, रेट बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऐसे कंपेयर होगा। देखिए मैंने यहाँ R के अंदर इस R ग्रुप था, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने शुरू किया। आप चाहे तो R डैश में भी लगा सकते थे, R डैश, उसी को भी आप मॉडिफाई कर सकते अपने हिसाब से। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस एस्टर का ऐसे दिया जाए जैसे ऊपर लिखा हुआ। यस सर। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस मैं बोला तो मैं इसमें भी ग्रुप लगा के दिखा दूं, इसमें R डैश में भी हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना इस तरीके से देख लो। तो एक बार एग्जांपल इधर R को फिक्स करते हैं, COO CH3, फिर R COO CH या CH2 CH3, R COO। आप देखिए हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, रेट बढ़ता है, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। ये EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट घटा देंगे, तो रेट घट गया। दूसरा क्वेश्चन, इसलिए हमने R डैश इसके साइड पे चेंज किया, R डैश साइड में चेंज किया, इसका रेट देख लीजिए, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऐसे चला जाएगा। तो ये जो GMP है, GMP तो पूरा हो गया, इसकी मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज है। मैं आप देखिए ना, जो अच्छी बुक्स है ना वो भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। मैंने बोला अगर आप सोलोमन उठा के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खाली लिखा रहेगा एसिड कैटलाइज, बेस कैटलाइज। जब बोले एसिड कैटलाइज तो वही यही रिएक्शन होगी, यही मैकेनिज्म होगी जो हम बता रहे हैं अभी को। पहला जो एसिड कैटलाइज बताया, जब कुछ नहीं बोला, सिर्फ एसिड कैटलाइज दिखाया, तो इसी को सोचना AAC2 को, और बेस कैटलाइज तो BAC2। सोलोमन यही 2 लिखता है, तीसरे की तो बात ही नहीं करता। कोई और दूसरी बुक रहती है उनमें बाकी भी बात की नहीं। मैं भी 2 पे ही फोकस करूंगा। पहला वाला देख लिया, दूसरा वाला देखते हैं। पहली मैकेनिज्म पूरी हो गई, दूसरी देखिए, इसको नोट करिए, फोटो खींचे हटाएं। चलिए बच्चों इसको हटा रहे एग्जाम्पल को, ठीक है। ये आखिरी GMP है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, समझने वाली चीजें इसमें। तो ये हमारा नोट नंबर 3 था, इसका 5 पॉइंट थे, 5वां पॉइंट खत्म हो गया, हटा रहे इसको, ठीक है। नोट नंबर 3 का 5वां पॉइंट। नोट नंबर 4 देखिए,
बच्चों नोट नंबर 4, बी यानी बेसिक मीडियम, AC मतलब असाइल ग्रुप टूटेगा, असाइल ग्रुप टूटेगा, और 2 मतलब इसका ऑर्डर 2 रहेगा, BAC2। मैं कलर चेंज करता कि डिफरेंस रहे कि हाँ BAC2 समझ, BAC और AC के ऊपर पावर 2। क्या बोलेंगे? बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें असाइल बॉन्ड टूटता है। तो पहला पॉइंट इसका बेस कैटलाइज्ड बाइमोलिकुलर, ये बाइमोलिकुलर, ये बाइमोलिकुलर hydrolysis of ester in which acyl group, oxygen acyl group, oxygen acyl group bond cleavage takes place, in which oxygen acyl bond cleavage takes place, oxygen acyl bond cleavage takes place। दूसरा पॉइंट, देखिए तो बेस कैटलाइज होगा, ऐसे ध्यान दीजिए, RCOOR डैश, आपने बच्चों वाटर से रिएक्ट कराना है H2O से, लेकिन मीडियम कैसा है? बेसिक, ये बेसिक मीडियम है, बेसिक ही रहेगा, ठीक है। और होगा क्या बच्चों, यहाँ पे भी होना वही है, मैकेनिज्म बताएंगे लेकिन होगा वही, असाइल बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन 18 बोल दो इसको, तो OH 18 और H ऐसा, ये बनेगा RCO और R डैश O, एसिड का OH इधर आ जाएगा और एसिड का H यहाँ हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एसिड जो है, क्योंकि बेस मौजूद है, बेस है, बेसिक मीडियम है ना, बेस की मौजूदगी में एसिड का H यहाँ रहेगा नहीं, एसिड का H निकल जाएगा, यहाँ से खाली O माइनस रहेगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बेस कैटलाइज में क्या होगा, ये एसिड बनेगा जरूर, लेकिन एसिड और बेस की मौजूदगी में सॉल्ट के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन 18 रहेगा और माइनस रहेगा, और साथ में ऑक्सीजन 18 माइनस, साथ में Na प्लस मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो BAC2 मैकेनिज्म है, ये आपके सामने है। क्या है BAC2 मैकेनिज्म? पहले AAC2 था, अभी BAC2 हो। सर वहां से हाइड्रोजन कैसे निकल गया ऑक्सीजन 18 से? सर वो तो हैवी आइसोटोप है ना। बात तो सच है, लेकिन है क्या बच्चों, एक एसिड है, देखो एसिड है, एसिड बन गया, बेस बचा हुआ है, एसिड बन गया, बेस बचा हुआ, तो क्या होगा, एसिड बेस जाकर सॉल्ट के फॉर्म में चलेगी, H निकला नहीं, सॉल्ट के फॉर्म में। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि O ये दिस माइनस, और जो भी आपने यहाँ NaOH लिया होगा, अगर आपने बेस NaOH लिया था तो उसका Na प्लस यहाँ जुड़ गया होगा, मान लो बेस था, बेस का OH तो यहाँ यूज हो गया, लेकिन ये Na प्लस यहाँ जुड़ गया होगा, सॉल्ट फॉर्म, ये सॉल्ट फॉर्म है, हटाया नहीं, इसको सॉल्ट के फॉर्म में लेके गए हैं, ठीक है ना। एसिड एसिड नहीं रहेगा, सॉल्ट बन जाएगा, क्यों, बेस मौजूद है इसलिए।
एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बन जाएगा। लेकिन हाँ, पानी का ऑक्सीजन 18 ही यहाँ जाएगा, पानी का ऑक्सीजन 18 ही यहाँ जाएगा। देखिए इसके बाद इसकी मैकेनिज्म देख ले, मैकेनिज्म हुआ कैसे ऐसे। देखिए मैकेनिज्म इसका, तीसरा पॉइंट में मैकेनिज्म। देखो ऐसे R CO OR डैश। बच्चों बेस, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो खाली मीडियम है, ये OH खाली कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट अटैक रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले एक ऐसी प्राइमरी स्टेप लिख देते हैं ऐसा कि सबसे पहले क्या समझना है कि ये जो है ना, ये ऑक्सीजन, ये H2O जो है, H2O18 इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इसका H इसको ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से H निकल के इसके पास जाएगा, तो खुद क्या बन जाएगा, खुद तो ये H2O बन जाएगा। इसका H, यहाँ से H निकाल दो बच्चों, तो H इसके पास गया, ये वाटर बन गया, ये OH माइनस बन गया, ऑक्सीजन 18। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बेसिक मीडियम आप लोगे तो बेसिक मीडियम जो होगा ये OH माइनस बन गया, OH माइनस। ये जो बेसिक मीडियम है, सिंपल जो बेस होगा, वो पहले ऑक्सीजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के H को निकाल करके खुद सिंपल वाटर बन जाएगा और OH माइनस, OH18 माइनस क्रिएट करेगा। ये OH18 माइनस ही अटैक करेगा जाके, ठीक है, ये OH18 माइनस ही अटैक करेगा जाके। ये पहला प्राइमरी स्टेप समझना, क्योंकि मैं जनरली इसको इग्नोर, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, तो बाद में बताना पड़ता है, लोगों के दिमाग क्वेश्चन आता नहीं सर आपने अटैक तो इस ऑक्सीजन को, ये OH को कराया, तो ये OH यहाँ जोड़ना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, पहले ही आपको बता दें कि जो भी हम OH ले रहे हैं, ये OH जो भी पानी लोगे, पानी के साथ रिएक्ट करके पानी के H को अपने साथ लेगा तो खुद सिंपल पानी बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 18 वाला पानी ये OH माइनस में चला गया, ऑक्सीजन 18 माइनस, और यही जाके अटैक करता है, यही अटैक करेगा जाके। तो देखिए कैसे अटैक करेगा, क्योंकि ये एक्सेस में है, ये तो बच्चों ये एक्सेस में है, और ये क्या, ये कैटलिस्ट है, ये एक्सेस में वो कैटलिस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कैटलिस्ट पहले इससे रिएक्ट करेगा और कैटलिस्ट तो थोड़ा सा तुरंत कंज्यूम हो जाएगा और ये OH माइनस खूब सारा बनाएगा। जितना OH था वो तो कंज्यूम पूरा हो जाएगा, उतना OH माइनस बन जाएगा और पानी खूब सारा बचा भी रहेगा। तो ऐसे केस में अब देखिए इसके बाद मैकेनिज्म समझना है, रिएक्शन शुरू होगी। RCOOR डैश प्लस H2O18। बच्चों ये H2O18 को अटैक कराओ, ये वाला, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, H2O18 नहीं, कौन अटैक करेगा, OH माइनस। ये वाला OH माइनस बन चुका है, ये OH माइनस वाला ऑक्सीजन 18 अटैक करेगा जाके। तो यही RDS होगा जहां ये अटैक कर रहा है। ये देखिए ये ऑक्सीजन माइनस जो है ना, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, ये अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे RO माइनस OR डैश, यहाँ पे ये OH हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद इंटरनल अटैक होगा। इंटरनल अटैक करेगा तो इंटरनल अटैक ये ऐसे अटैक करेगा और इसको यहाँ से लीव करा देगा, इंटरनल अटैक करके इसको लीव करा देगा। ऑक्सीजन 18 अटैक किया था ये, तो इसको ऐसे अटैक कराओगे, अगले स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा, ये RO, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया ऐसे, ये, और ये सिंपल ऑक्सीजन 18 इधर आ गया, ऑक्सीजन 18 ये वाला, और ये क्या निकल गया, ये OR माइनस निकल गया बच्चों। ये जो था ना, ये OR माइनस बन के निकल गया यहाँ से, ये देखो। हालांकि OR माइनस एक बैड लेविंग ग्रुप है, OR माइनस एक बैड लेविंग ग्रुप है, लेकिन इंटरनल अटैक से हट जाएगा। ये अटैक होगा, इंटरनल अटैक से हट सकता है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये जो H है, ये H यहाँ से निकल करके, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म, ये H निकल के यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, ये बन जाएगा सॉल्ट फॉर्म में चला जाएगा RC। बेटा ये कहीं माइक्रोफोन आने बंद करिए, RCO माइनस 18 और प्लस यहाँ चला गया R डैश OH बन गई। तो देखिए जो हमने लिखा था कि
कि RCO माइनस और R-OH वही बन रहा है शॉर्टकट, लेकिन मैकेनिज्म कैसे गई है, ये मैकेनिज्म गई है BAC2 टाइप। अब BAC2 लिखा रहेगा तो आप नहीं सर BAC क्या होता है, BAC2 क्या होता है, BAC बेसिक असाइल बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि जो स्लो स्टेप है वहां पे स्लो स्टेप ये वाला, यहाँ 2 रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट देख लीजिए। सर OR माइनस से ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप तो OH माइनस है ना। एक बार सर बोलिए सुन रहा हूँ। सर OH माइनस क्यों नहीं लीव किया सर, वो तो ज्यादा बेटर था ना। देखो रिएक्शन रिवर्सिबल है, मैंने बोला था भले ही मैं भूल जाऊं गलती करने, आपको सारे स्टेप रिवर्सिबल लिखने हैं, आपको सारे स्टेप रिवर्सिबल लिखने हैं। मेरे से बराबर हो जाती, मैं शुरू में आपको बोल दिया हर स्टेप को रिवर्सिबल लिखिए, हर स्टेप रिवर्सिबल है इसमें, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल है तो देखो ना, अगर उल्टी रिएक्शन जाएगी तो OH तो लीव कर जाएगा, अगर ऐसे करके OH लीव कर ये रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं लीव कर रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही बैकवर्ड यहाँ से यहाँ बैकवर्ड आएगी तो वही OH लीव करेगा, यहाँ से आगे जाएगी तो OR लीव करेगा। मैं वो पाथ लेके चल रहा हूँ जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन बैकवर्ड गई तो वही OH लीव कर जाएगा जिसने अटैक किया, ठीक है। सर एक बार वापस समझा दिए ना। आप कहाँ चले गए थे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। सिर्फ इतना बताया बच्चों कि ये मैकेनिज्म क्या होगी। पहले तो यहाँ तक तो समझा था ना कि ये पहले जो बेस होगा OH वो वाटर से अटैक करके वाटर पहले जो बेस होगा वो वाटर से अटैक करके वाटर गैस को लेगा और खुद वाटर बन जाएगा, और वाटर का जो हुई OH माइनस तो आयन वाटर से बनाएगा, तो OH18 आ गया। ये OH18 जाके अटैक करेगा किस पे, एस्टर पे, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, ये ओपन होगा, ये बन जाएगा एडिशन हो गया। तो एडिशन में ये इसको अटैक करेगा, ये वापस ये इंटरनल अटैक करेगा, तो ये OH भी लीव कर सकता है, OH लीव की रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, OR भी लीव कर सकता है, OR लीव की रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। इसको हटा दो, तो यहाँ इसको अटैक कराओगे, इसको अटैक कराओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OR माइनस निकल गया, तो डबल बॉन्ड आया OR माइनस निकल गया। फिर क्योंकि बेसिक मीडियम है, एसिड गैस यहाँ रहेगा नहीं, तो एसिड गैस निकाल के सॉल्ट के साथ ले जाओ, ये RO माइनस ले जाओ, तो ये ROH हो गया, ये सिंपली एसिड बन गया। बेस कैटलाइज्ड, ये क्या है, BAC2 टाइप, यानी बेस कैटलाइज्ड सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म नोट नंबर 4 है जिसमें हमने BAC2 टाइप बताया, पहले AAC2 बताया फिर BAC2 बताया, ठीक है। शॉर्टकट दोनों का सेम है, वही अल्कोहल और एसिड बनेगा,